किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई देना ही है, किसी ने कॉल किया तो पिक करना ही है, किसी ने हेल्प मांगी तो हाँ ही बोलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाला पर्सन बुरा मान जाएगा, तुम गिल्टी फील करते हो एंड इसी गिल्ट का फायदा सामने वाला पर्सन उठा लेता है। तुमने नोटिस किया होगा आज के टाइम पे लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को खुश करने के पीछे पागल है। देखो, जितना ज्यादा तुम अवेलेबल रहोगे उतनी ही ज्यादा कम लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अनअवेलेबल होने का मतलब रूड नहीं होता, इट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज होती है एंड अगर तुम अपनी प्रायोरिटीज को टाइम दे रहे हो इंस्टेड ऑफ लोगों की जगह, तो इसमें कहाँ गलती है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे अनअवेलेबल रह के तुम पावरफुल, पीसफुल और बिना गिल्ट के अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। तुम लोगों को खुश करने के पीछे या लोगों को वैलिडेट करने के पीछे पागल नहीं होगे। तुम्हें सच में वैल्यूएबल बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखा। मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मिस करने की गलती मत करना। और मेरा एक कमिटमेंट है तुमसे, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो दूसरों को सिर्फ प्लीज करता रहता है। पार्ट 1, व्हाई यू नीड टू बी अनअवेलेबल। देखो, हर बार जब तुम किसी के लिए अवेलेबल होते हो तब तुम अपनी एनर्जी ट्रेड कर रहे होते हो उन लोगों के लिए जो इसकी वैल्यू समझते ही नहीं है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक एडिक्शन बन गई है। तुम्हें लगता है कि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करूंगा तो सामने वाला पर्सन बुरा मान जाएगा। तुम अपने ही आप को गिल्ट में डाल लेते हो कि काश मैंने उसे रिप्लाई जल्दी कर दिया होता, या उसका कॉल आ रहा है मैं उसे पिक कर लेता हूँ, उसे कुछ हेल्प चाहिए, यार वो मुझसे हेल्प मांग रहा है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। बस करो भाई, लोगों को खुश करने के पीछे मत पाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अवेलेबल रहोगे लोग तुम्हारी वैल्यू करना भूल जाएंगे। लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, तुम्हारी कहीं भी वैल्यू नहीं होगी, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या जॉब हो। 24 घंटा अवेलेबल रहना तुम्हें काइंड नहीं, अंदर से एक्सॉस्ट कर देता है। जब तुम अनअवेलेबल रहते हो, अपनी प्रेजेंस को एज अ करेंसी यूज करते हो, तब तुम सामने वाले को ये सिखा रहे होते हो कि वो तुम्हें कैसा ट्रीट करे और कितनी रिस्पेक्ट तुम्हारे साथ ट्रेड करे। पार्ट 2, द पावर ऑफ बाउंड्रीज। देखो, हर इंसान की लाइफ में बाउंड्रीज होनी चाहिए। को बाउंड्रीज होने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले इंसान को तुम लात मार के भगा दो, जा मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना। बाउंड्रीज होने का मतलब है हेल्दी बाउंड्रीज। देखो, तुम्हें अपने दिन का एक सिंपल शेड्यूल बना रहा होगा, किस टाइम पे तुम ऑन रहोगे और किस टाइम पे तुम ऑफ रहोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मॉर्निंग 9 से 1 तुम्हारा प्रोडक्टिव जोन है एंड इवनिंग 7 के बाद तुम्हारा पर्सनल जोन। अगर इन आवर्स के बीच कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे तो उसे जाके चिल्लाओ मत, डांटो मत, पोलाइटली मना कर दो, अभी मैं अनअवेलेबल हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। तुम क्यों अनअवेलेबल हो ये एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, सीधा पोलाइटली बोल दो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कांटेक्ट करूंगा। इससे क्या हुआ, तुमने अपनी एक बाउंड्री सेट की। सामने वाला पर्सन तुम्हें टेक्स्ट या मैसेज या कॉल करने से पहले एक बार सोचेगा कि ये बंदा अभी बिजी तो नहीं होगा, या इसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट नहीं कर रहा। पेन और पेपर लो और अपने प्रोडक्टिव जोन, अपने पर्सनल जोन और अपनी फ्री जोन को मेंशन करो। तुम लोगों से कांटेक्ट तभी करो जब तुम तुम्हारे फ्री जोन में हो। इससे सामने वाला तुम्हारी टाइम पे रिस्पेक्ट तो करेगा ही, प्लस जब तुम अपने गोल पे फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें वैल्यूएबल समझने लगते। पार्ट 3, यूज टेक्नोलॉजी स्मार्टली। फोन को अपना स्लेव बनाओ, मास्टर नहीं। जब तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो या अपने पर्सनल जोन में हो तब अपने फोन पे नोटिफिकेशन को ऑफ करो। हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। एंड दूसरा, हर वक्त ये मत सोचने बैठ जाना कि अभी कोई मैसेज कर रहा होगा, हो सकता है कोई मुझे कॉल करने वाला होगा या कॉल करने की सोच रहा होगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तुम तुम्हारे पर्सनल जोन या प्रोडक्टिव जोन में हो तब तुम्हारी एक ही ड्यूटी है, जिस टाइम पे जो काम तुम कर रहे हो उस पे फोकस करो। देखो, बिना गिल्ट के अपने फोन का DND मोड ऑन करो, तो नॉट डिस्टर्ब। ये हर फोन में होता है, मैं यही करता हूँ और मैं यही प्रेफर करता हूँ और तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम एक्सपेक्टेशंस में जीना स्टार्ट कर देते हो तब तुम अपनी रियलिटी और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर तुमने किसी का नोटिफिकेशन उस टाइम पे ही नहीं देखा जब उसने मैसेज किया तो वो रूड नहीं है, तुम बिजी हो, जेन्युइनली बिजी हो। जब तुम फ्री हो जाओगे अपना नोटिफिकेशन देखो, जिन जिन लोगों ने तुमसे कनेक्ट किया था उनका पोलाइटली रिप्लाई कर सकते हो। उसी टाइम रिप्लाई करने की जो ये आदत है इसे अपने माइंड से हटाओ। आई नो ये थोड़ा टफ होगा,
क्योंकि हमेशा से तुम यही करते आए। बट अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो तुम्हें ये करना होगा। अब मुझे कमेंट में बताओ, तुम में से कितने लोग अपने लाइफ में डीएनडी मोड ऑन करके रखते हैं, अपने फोन में और अपनी लाइफ में भी। पार्ट 4, मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। देखो, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है बिना गिल्ट के नो बोलना। जरूरी नहीं है कि हर वक्त तुम हर इंसान हाँ में ही रिप्लाई दो। जब भी तुम्हारे टाइम और तुम्हारी एनर्जी से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सिंपली कह दो थैंक यू बट अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। देखा, सेंटेंस को इस तरह से यूज करो कि सामने वाले को ज्यादा हर्ट भी फील ना हो और तुम्हारा काम भी हो जाए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले इंसान की हेल्प करना ही छोड़ दो, बट अगर वो हेल्प 100% जेन्युइन है और उस इंसान को वो हेल्प की जरूरत है, तब जब तुम्हारे टाइम से कॉम्प्रोमाइज ना हो तब तुम उसकी हेल्प करो, दिल खोल के करो। मदद करना अच्छी बात है, बट उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे तुम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, चाहे तुम जिम जा रहे हो, स्टडीज कर रहे हो। क्योंकि कभी भी अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज करके सामने वाले की हेल्प करने मत जाओ। देखो, नो सिर्फ एक कंप्लीट सेंटेंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम इमोशंस के साथ फील करके ये चीज कपोगे, सामने वाले इंसान को भी बुरा लगेगा और तुम्हें भी लगेगी। बट जब तुम इस चीज को एक आर्ट की तरह देखोगे कि नहीं, यदि लाइफ में और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, तब तुम इस चीज को थोड़ा कम कर दो। और दूसरी बात, जिस इंसान के लाइफ में ना प्रायोरिटीज नहीं होती, मैं एग्जाम्पल देखा हूँ, काफी इंसान खुद की चीजों को नहीं, लोगों को प्रायोरिटी देकर रखते हैं, जिसके कारण वो लोगों को नो नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में खुद की कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। अपना पेन पेपर उठाओ और आज ही अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाओ। जब तुम्हारे पास वो होगा, तब तुम सामने वाले को और भी पोलाइटली और बेटर तरीके से नो बोलना सीख जाओ। पार्ट 5, क्रिएट अनअवेलेबल रिचुअल्स। अपने दिन में कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाओ जहां तुम कंप्लीटली अनरीचेबल हो। आई रिपीट, कंप्लीटली अनरीचेबल। ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही कोई व्हाट्सएप, ना ही स्नैपचैट। कंप्लीट साइलेंस और सिर्फ तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फोन को स्विच ऑफ कर दो, फोन फेंको, बिल्कुल भी नहीं। सुबह जब तुम कॉफी पियो तब अपने फोन को बिल्कुल भी चेक मत करो। जब तुम वॉशरूम जा रहे हो, इंडियंस की बहुत ज्यादा ये आदत है वॉशरूम में फोन यूज करना, वहां फोन लेके मत जाओ। जब तुम खाना खा रहे हो तब तुम फोन यूज मत करो। उस टाइम पे अगर किसी का कॉल भी आ रहा है, जब तक वो एकदम अर्जेंट ना, क्यों टिक करना है भाई, वो तुम्हारा फैमिली मेंबर थोड़ी है। डेली शाम को वॉक पे जाओ अपने फोन का नोटिफिकेशन ऑफ करके, या फिर पूरे वीक में कोई एक ऐसा दिन निकालो जिस दिन तुम अपने फोन को कंप्लीटली 5 से 6 आवर्स यूज ना करो। मैं ये मेथड यूज करता हूँ। मैं संडे के दिन बेसिकली ज्यादातर ये चीज यूज करता हूँ कि मैं अपने फोन को कोशिश करता हूँ कि कम से कम यूज कर। वो ऐसा करने का मोटिव ये है कि इससे तुम खुद से कनेक्ट हो पाओगे। आज के डिजिटल लाइफ में हम खुद से कम और सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड है। जब तुम खुद से ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे, तभी तुम बाहर के लोगों से जेन्युइनली कनेक्टेड फील करोगे। अब जो पार्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। रीफ्रेम द माइंडसेट। देखो, बाहर की जितनी भी चीजें हैं जिससे तुम अनअवेलेबल हो सकते, वो मैंने बता दिया, बट सबसे ज्यादा पावरफुल है अंदर से, मेंटली। देखो, एक चीज अपने माइंड में बैठा लो, अनअवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जानबूझ के लोगों को इग्नोर करो। अनअवेलेबल होने का मतलब ये है, और इसके पीछे की माइंडसेट ये है कि तुम कभी भी अपने टाइम, अपनी प्रायोरिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तुम अवेलेबल रखोगे जब तुम एक्चुअली अवेलेबल हो, तब नहीं जब तुम अपने टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अवेलेबल होने की एक्टिंग कर रहे हो। देखिए, मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन बुरा ना मान जाए। इससे न तुम सामने वाले से जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो और ना ही वो इंसान तुम्हें जेन्युइनली फील कर पाता है। देखो, एक चीज याद रखो, तुम हर किसी का मूड मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हर किसी का मूड सही हो या खराब हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ तुम ऐसा क्यों कर दो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाला पर्सन तुम्हें छोड़ के चल देगा, तो वो जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या ना, लोगों को खोने से डर। देखो, लोग खो, अब मैं इसे तुम्हें कैसे समझाऊं, देखो लोग जो है ना, वो रुकेंगे या जाएंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है।
जब तुम जेन्युइनली अवेलेबल हो तब उनके साथ टाइम स्पेंड करो, पर जब तुम जेन्युइनली बिजी हो तो तुम उन्हें पोलाइटली बोल दो कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी डिस्कस नहीं करता, क्या मैं अभी अवेलेबल नहीं। जब अवेलेबल होगा तब मैं तुम्हें रीच आउट कर लूंगा। अब एक टॉपिक पे आते हैं, जब तुम अनअवेलेबल होने लगते हो तब लोग इनसिक्योर फील करते। देखो ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है, बस तुम सामने वाले पर्सन को कामली ये कह दो कि मैं अभी थोड़ा कम अवेलेबल हूँ, मैं जैसे फ्री होता हूँ तुमसे कांटेक्ट करूंगा या तुम्हें कनेक्ट करूंगा। बस ये एक लाइन सामने वाले पर्सन की पूरी इनसिक्योरिटीज को रिमूव कर देगा, जिससे जो फोमो है दोनों के ही मन में नहीं रहे। देखो रियल रिलेशनशिप बाउंड्री से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होती। जितना तुम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा पीस, फोकस एंड पावर बढ़ेगा। देखो अगर तुमने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में डॉग का सिंबल बनाओ और कहो यस आई एम रेडी टू बी अनअवेलेबल विदाउट गिल्ट।